लारावेल राउटिंग में हमने लास्ट देखा था कि आप किस तरह से अपने राउट डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आपने एक राउट का नेम रखना होता है वो आप यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद आपका फंक्शन है और उसमें आप या तो व्यू रिटर्न कर देते हैं या टेक्स्ट रिटर्न कर देते हैं। लाइक अगर इसी को ही आप कॉपी करते हो और यहाँ पर रख देते हो एडमिन और इधर से व्यू रिटर्न कराने के बजाय मैं टेक्स्ट रिटर्न करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग, दिस इज एडमिन पेज। ठीक है, अब अगर आप रूट से रिफ्रेश करोगे तो वही आएगा, लेकिन अगर आप स्लैश एडमिन लिख दोगे तो वो दूसरा यूआरएल हिट होगा और यहाँ पर आपके सामने आ गया दिस इज एडमिन पेज। ठीक है, तो इस तरह आप सिंपल राउटिंग कर सकते हो। इसका दूसरा तरीकाकार होता है कि आप यूज़ करते हो कंट्रोलर्स को और कंट्रोलर के थ्रू राउटिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आप जो व्यू आप बनाते हो उसको आप कोई डाटा कैसे पास कर सकते हो। क्योंकि आपने डायनामिक राउट्स बनाने हैं, सॉरी डायनामिक पेजेस बनाने हैं, तो उसमें आपको डाटा पास करना होगा। वो डाटा डेटाबेस से आ सकता है, किसी फाइल से आ सकता है, यूज़र से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि डाटा कहीं से भी आए लेकिन वो आपको पेज पे किसी भी जगह पर शो करवाना है। तो उसके लिए क्या है कि वो डाटा आपके पास वेरिएबल्स में होगा। लाइक आप एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देते हो टाइटल और यहाँ पर लिख देते हो दिस इज टाइटल। ठीक है जी, ये आपने पास करना है व्यू को। अब अगर तो आप इस व्यू में जाके यहाँ पर डायरेक्टली रख दोगे, लाइक मैं बॉडी के अंदर यहाँ पर एक हेडिंग का टैग देता हूँ और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो तो वो तो एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं उस पाथ पे गया हूँ तो ये जो भी लिखा था आ गया। चेंज करने के लिए आपको कोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आके आप जो भी आपने यहाँ पर डाटा लिखा है वो आपको चेंज करना है, जो भी वैल्यू आपने सॉरी लिखी है डाटा नहीं, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तरीकाकार क्या होता है, हम डाटा को चेंज करते हैं, हम जाके कोड चेंज नहीं करते। डाटा को चेंज करना होता है, डाटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप चेंज कर दें तो उसको इधर भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट को यूज़ करते हैं व्यू के साथ। यही व्यू फंक्शन है, इसको आपने पहला बता दिया कि कौन सा व्यू यहाँ पर आएगा। दूसरी चीज़ आप बताओगे यहाँ पर कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट भी एक फंक्शन है, इसमें आप जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स इस तरह से पास कर सकते हो, कामा सेपरेटेड। आपने असल में इस वेरिएबल का एज अ स्ट्रिंग नेम बताना होता है, एग्जैक्टली नेम डॉलर साइन के बगैर। यानी आप यहाँ पर लिखोगे टाइटल, डॉलर साइन ही यहाँ पर लगाना, जो आप वेरिएबल का नेम रखोगे वो एग्जैक्टली यहाँ पर रख दोगे और इसी नाम से जो आपने ये नाम रखा हुआ है इसी नाम से आपको इस व्यू में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आप HTML लिखते हो, ये आपका व्यू है, तो इसमें ब्लेड डायरेक्टिव यूज करते हैं, इसको ब्लेड एको भी कहते हैं। डबल पैरेंथेसिस आपने लिखनी है और यहाँ पर वो वेरिएबल लिख देना। यहाँ आप डॉलर साइन यूज करोगे। यहाँ पर मेनली आप ये चीज समझ लो कि जो आप ब्लेड एको लगाते हो ना जब, यानी करली ब्रेसेस लगाते हो, उसके अंदर आप PHP वाला काम ही करते हो। PHP वाला कोई भी काम आप कर सकते हो, कोई फंक्शन भी कॉल कर सकते हो या आप एक वेरिएबल भी ले सकते हो। और ये वेरिएबल हमने टाइटल से भेजा था और इधर आपको टाइटल से ही मिल जाएगा। अब अगर आप इधर आगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज टाइटल लिखा हुआ आ गया। ये वैल्यू है उस वेरिएबल की जो हमने यहाँ से पास किया। अगर आप इसको चेंज करते हो तो हमने इस वेरिएबल को चेंज किया, हमने व्यू को नहीं छेड़ा। व्यू के अंदर जो भी हमने टैग लगाए थे, जो भी आप चीज़ लिखोगे उसको नहीं छेड़ा, हमने इस वेरिएबल को चेंज किया, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसका पेज सोर्स देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये हेडिंग में एग्जैक्टली वो वैल्यू लिखी हुई है। जो एको डायरेक्टिव है वो नहीं लिखा हुआ, ब्लेड एको नहीं लिखा हुआ, जो उसकी वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये एग्जैक्टली HTML पेज बन जाता है, ये बेसिकली रेंडर होता है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से इसको डाटा पास कर सकते हो। अब ये तो सिंगल एक वेरिएबल था, आप पूरी एसोसिएटिव अरे भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। तरीकाकार वही होगा, जैसे आप अरे पास करोगे वैसे ही आप उधर गेट कर लोगे। एसोसिएटिव अरेज में डाटा किस तरह से आता था, लाइक आप यहाँ पर लिखते हो और अरे का सिंबल। अब इसमें की वैल्यू पेयर की तरह डाटा आएगा।
अब यहाँ पर की बताओगे और इस तरह से फैट लैम्डा के थ्रू वैल्यू बताओगे। एक तरीकाकार तो ये होता है कि आपने इसको डिक्लेयर किया, इस तरह डिक्लेयर किया और उसके बाद आप कहते हो जी डाटा और इसमें की बता देते हो और यहाँ पर वैल्यू बता देते हो, डॉलर टाइटल या डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हो। ठीक है, जैसे आप कह लो जी डाटा नेम। ठीक है, आप कोई वेरिएबल भी इधर दे सकते हो, जैसे जो टाइटल में हमने रखा था वो वेरिएबल इधर दे दिया, और स्टैटिक स्ट्रिंग भी यहाँ पर दे सकते हो। तो इस तरह आप जितना चाहो डाटा इसके अंदर रख सकते हो। ये डाटा या कोई भी वेरिएबल का आप नाम रखो तो इस तरह एसोसिएटिव अरेज इसके अंदर आ जाती हैं। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार होता है एसोसिएटिव अरे का कि आप यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर सकते हो फैट लैम्डा के थ्रू। आपको ये अलग से बार बार ये डाटा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे भी कर सकते हो और फैट लैम्डा के थ्रू भी कर सकते हो। अब आप एक के थ्रू दो वैल्यूज इसको भेज सकते हो, आपको यहाँ पर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइटल नेम, और हो सकता है 10 20 50 वैल्यूज भी हों, प्रॉपर्टीज भी हों जो आपने पास करनी है व्यू को। तो इसके लिए फिर ये नहीं है कि आपको वो 10 20 सारी वैल्यू यहाँ पर कामा सेपरेटेड बार बार, यानी ये लिखा फिर इसके बाद नेम फिर इसके बाद आ गया एज। तो ऐसे करने की बजाय बेस्ट है कि आप एसोसिएटिव अरे बनाओ, उसके अंदर सारी वैल्यू रख लो, लाइक एज भी इसी के अंदर ही रख देते हैं, और यहाँ पर जो है वो आपका एज लाइक आ गया। तो बजाय ये इनको अलग अलग भेजने के अब आप एक ही वेरिएबल भेज सकते हो डाटा का। ठीक है, तो इधर भी कम लिखना पड़ेगा आपको बजाय वो एक एक वैल्यू लिखने के, और वहां भी आप इजीली गेट कर सकते हो। अब डाटा के अंदर हमने सब कुछ रखा है। अब जब आप अच्छा इसमें हमने यहाँ पर टाइटल को एक्सेस किया है, अब ये देगा एरर। जब भी ये एरर आए तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल कह रहा है और ये व्यू के अंदर कह रहा है। ये देखो वेलकम डॉट ब्लेड व्यूज वेलकम डॉट ब्लेड, और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो टाइटल है ये अनडिफाइंड है, तो सीधा सा मतलब है आपने इसको पास नहीं किया। तो इस एरर से ही आपको पता होना चाहिए कि आपने व्यू को वेरिएबल पास नहीं किया, डॉलर टाइटल इज अनडिफाइंड। ठीक है जी, तो अब वो ये टाइटल आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एसोसिएटिव अरे में आपने पास किया और अरे का नाम रखा था डाटा, तो ये मिलेगा आपको डाटा और यहाँ पे टाइटल। ठीक है, अब आपको ऐसे मिलेगा जैसे आपने रखा है पास किया उसी तरह से आप उसको फिर गेट करते हो। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब दूसरा क्या था जी नेम, तीसरा था एज। ठीक है, तो जितना भी डाटा आपने इस तरह से पास किया होगा वो सारा आप ऐसे शो करवा सकते हो। ठीक है जी, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बना के पास करने की ज़रूरत नहीं, सबको अलग अलग आप एक ही एसोसिएटिव अरे में रखो और सारे उसको पास कर दो। तो ये इधर यहाँ पर इस तरह से फिर आप शो करवा सकते हो। आपको हेडिंग में करवाना, जहाँ भी करवाना आप इजीली यहाँ पर शो करवा सकते हो। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब ये यहाँ पर हमने सिर्फ अभी ब्लेड एको यूज़ किया है, आप इसमें इफ़ एल्स हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्या होगा कि आप जब इफ एल्स वगैरह को यूज़ करोगे तो इससे होता है कि आप कंडीशनल व्यूज़ जब आपने दिखाने होते हैं कि इस कंडीशन की बेस पे ये व्यू आएगा या नहीं आएगा। लाइक आप यहाँ पर करते हो कि आपको एज तभी दिखानी है जब, या कोई भी व्यू आपको तभी दिखाना है जब एज 18 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आप इस तरह कर लेते हो तो मैं इसे आगे या कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो ऐड। आपने क्या करना है इफ लगाने के ऐड इफ इस तरह से लिखना है, ऐड इफ आगे ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता था हम जो PHP में करते थे उसकी बॉडी लिखते थे, लेकिन इसमें बॉडी ऐसे नहीं लिखते, करली ब्रेस नहीं यूज करते। आप बॉडी को कंप्लीट करने के लिए एंड इफ लिखते हो, यानी जिसको स्टार्ट किया ना @ से उसी को सेम लिखना होता है लेकिन एंड के साथ, @ एंड और इफ।
ठीक है जी। तो और इसके दरम्यान यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन हमारी क्या बनेगी, ग्रेटर देन 18 और यहाँ पे मैं सिंपल पैराग्राफ लिख देता हूँ, एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा कि अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगा ली, अगर एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा होगी तभी ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्योंकि एज की वैल्यू 67 है तो ये शो हो गया। अब एज की वैल्यू यहाँ से कम कर देते हैं, डाटा से हमें जाके कम करनी है, 11 कर देते हैं यहाँ पर, तो अब वो नहीं आया। तो इस तरह आप ब्लेड के अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं और ये कहीं भी स्टाइलिंग में भी आप लगा सकते हैं। मतलब ये तो पूरा व्यू ही गायब कर दिया ना, आप स्टाइलिंग में भी कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर इतना हो तो रेड कर दो और नहीं तो ग्रीन कर दो। ये सारा कुछ भी आप कर सकते हो ब्लेड के अंदर। तो ऐसे हम कंडीशंस लगाते हैं। इसको एल्स, अगर आपने मल्टीपल लगानी है, इफ एल्स इफ तो ऐड, एल्स इफ आप लिखते हो, लेकिन एंड फिर एक ही होता है इसका, एंड आपने एक ही लिखनी होती है। इसके दरमियान में एल्स इफ आप लिख दे सकते हो, एल्स इफ या खाली एल्स, यानी ऐसे आप लिख सकते हो @ एल्स। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरा आ जाएगा जो भी आपने यहाँ पर देना है, आप यहाँ पर आ जाएगा और एंड पे एक ही एंड इफ होगी। ठीक है, तो इस तरह ये भी है, लूपिंग के लिए भी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी हैं। आप बड़े आसानी से अपने पूरे व्यूज़ को फॉर्मेट कर सकते हो, उन पर कंडीशंस लगा सकते हो, कौन सा शो होगा कौन सा नहीं होगा, किसकी बेस पे कौन सा शो करवाना है, या उसका कलर चेंज करना है, उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। आमतौर पर बेस्ट वे ये है कि आप क्लासेस के ऊपर लगा देते हो कि ये क्लास अप्लाई करनी है या नहीं करनी किसी कंडीशन पे, और वो स्टाइलिंग आप सारी अपनी CSS में लिख देते हो, क्लास के अंदर लिख देते हो और वो क्लास ही अप्लाई करवाते हो, बजाय ये कि आप इफ़ के ऊपर फिर वो सारा लिखो, इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो, दूसरा कलर ये कर दो। वो चीज़ नहीं, आप क्लासेस को ही देखते हो। ठीक है, ये क्लियर है। चले, अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, इफ एल्स वाले भी प्रैक्टिस कर लो इसके साथ, ताकि ये चीज़ तो क्लियर हो जाए।